Hello guys, I am Mukesh Kumar and you are watching our channel JP Girls College. Guys, आज की क्लास में हम एडवर्ब के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है। वह शब्द जो वाक्य में क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन है, ध्यान रखना आपको क्या। एन एडवर्ब इज अ मॉडिफाइंग वर्ड। एडवर्ब एक विशेषता बताने वाला शब्द होता है और गाइस मुख्य रूप से ये वर्ब एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। कभी कभी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच को भी मॉडिफाई कर देता है। एग्जाम्पल से देखिए कैसे आप इसको पहचानोगे। फॉर एग्जाम्पल, रोहित walks slowly। इस एग्जाम्पल को देखिए गाइस, रोहित walks slowly। रोहित धीरे चलता है। इस वाक्य के अंदर जो स्लोली शब्द है ये वाक क्रिया को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। तो इसे आप क्या कहोगे? एडवर्ब कहोगे कि रोहित चलता है। पसंद कीजिए कैसे चलता है? धीरे चलता है। तो स्लोली क्या है यहाँ पर? एडवर्ब। इसी प्रकार से देखिए गाइस, अमित इज वेरी ब्रेव। अमित इज वेरी ब्रेव। अमित बहुत बहादुर है। यहाँ पर ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है और वेरी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो इसे आप क्या कहोगे? एडवर्ब कहोगे। इसी प्रकार से देखिए गाइस, द चाइल्ड इज quite well। The child is quite well। बच्चा पूरी तरह से ठीक है। यहाँ पर well एक एडवर्ब है और quite एक अन्य एडवर्ब है जो well को मॉडिफाई करता है। तो इस प्रकार से शब्द slowly, very, well एक एडवर्ब हैं जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को बताते हैं। ये अन्य पार्ट ऑफ स्पीच को भी मॉडिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, एन ईगल फ्लू जस्ट over her head। इस वाक्य में देखिए गाइस, एन ईगल फ्लू जस्ट ओवर हर हेड। इस वाक्य के अंदर जस्ट एडवर्ब है जो ओवर प्रेपोजिशन को मॉडिफाई करता है। ओवर क्या यहाँ पर? प्रेपोजिशन है और जस्ट क्या यहाँ पर? एडवर्ब है। तो इस प्रकार से ये अन्य पार्ट ऑफ स्पीच को भी मॉडिफाई कर देता है। एन ईगल फ्लू जस्ट ओवर हर हेड की बाज उसके सिर के ऊपर से होकर उड़ गया। तो यहाँ पर ओवर प्रेपोजिशन है जिसे जस्ट मॉडिफाई करता है। तो जस्ट को क्या कहोगे आप? एडवर्ब कहोगे। इसी प्रकार से गाइस ध्यान दीजिएगा, she died just after her son had gone।
शी डाइड, उसकी मृत्यु हो गई, जस्ट आफ्टर हर सन हैड गॉन, उसके बेटे के जाने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर जो जस्ट है ये एडवर्ब है और आफ्टर यहाँ पर क्या है, लिंकर है, कनेक्टर है। तो ये यहाँ पर लिंकर अर्थात कनेक्टर को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। तो इस प्रकार से एडवर्ब ऐसा शब्द होता है जो पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकता है। मुख्यतया ये वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, लेकिन कभी कभी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच को भी मॉडिफाई करता है। कभी कभी पूरे वाक्य को भी मॉडिफाई कर देता है। एग्जाम्पल से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, probably you are wrong. Probably you are wrong, संभवतः आप गलत हो। तो यहाँ पर जो probably है ये एक एडवर्ब है जो you are wrong इस वाक्य को मॉडिफाई करता है। इसी प्रकार से देखिएगा गाइस, लकीली ही escaped unhurt. Luckily he escaped unhurt. भाग्य से वह बिना जख्मी हुए बच निकला। तो यहाँ पर जो लकीली शब्द है ये एडवर्ब है जो ही एस्केप्ड अनहर्ट इस पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है। तो इस प्रकार से कभी कभी एडवर्ब पूरे वाक्य को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि एडवर्ब क्या होता है। वह शब्द जो वाक्य में क्रिया विशेषण, अन्य क्रिया विशेषण या अन्य पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। गाइस, एडवर्ब मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब 3 प्रकार की होती है। यदि एडवर्ब पूछा जाए कितने प्रकार की होती है तो ध्यान रखिएगा आपने 3 वाले ऑप्शन को चूज करना है। कौन कौन सी होती हैं? पहले नंबर पे आता है गाइस सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब, उसके पश्चात आता है गाइस रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, और 3rd नंबर पे आता है इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो एडवर्ब पूछा जाता है आपसे 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, यदि कुल संख्या पूछी जाती है तो एडवर्ब कुल संख्या 9 होती है। अर्थात जो सिंपल एडवर्ब होती है ये 7 प्रकार की होती है। सिंपल एडवर्ब 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है सिंपल एडवर्ब में 7 प्रकार? ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पे आता है इसके अंदर एडवर्ब ऑफ मैनर। इसे हिंदी में
रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। उसके पश्चात आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके पश्चात आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके पश्चात आता है एडवर्ब ऑफ नंबर, इसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। संख्यावाची क्रिया विशेषण। उसके बाद आता है गाइड एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसे हिंदी में कहा जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद आता है गाइज 6 नंबर पे एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। कारणवाचक क्रिया विशेषण। और नेक्स्ट आता है इसके अंदर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। सकारात्मक व नकारात्मक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से गाइज सिंपल एडवर्ब 7 होती है, टोटल संख्या आपसे पूछी जाती है तो 9 होती है। तो हम 1 बाय 1 इनके ऊपर डिस्कस करेंगे किस प्रकार से आपने वाक्य में इनका प्रयोग करना है। सो गाइज यहाँ तक आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया कि एडवर्ब क्या होता है, कितने प्रकार की होती है और इनकी कुल संख्या क्या होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम इनके यूज को देखेंगे, इनकी टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में यहीं तक। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।